वाह भाई साहब वाह। आप यहाँ भाजपा को मजबूत करने आते हैं या फिर भाजपा को हमेशा के लिए खत्म ही करना चाहते हैं? ये सवाल कर रहे हैं वल्लभनगर के वह कार्यकर्ता जो इस कलह से तंग आ चुके हैं। विधानसभा, लोकसभा के चुनाव हो या फिर पंचायत के चुनाव, दूसरे क्षेत्रों में जा पाए या नहीं, लेकिन विपक्ष के नेता व पूर्व गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया वल्लभनगर क्षेत्र में जरूर जाते हैं। तो यहाँ उनके चेले चाटी इसी इंतजार में रहते हैं कि कब भाई साहब आएं और जनता सेना पर कटाक्ष करें, जिससे वह ठहाके लगाएं। तो भाई साहब भी चेलों की मुराद पूरी करने के लिए कांग्रेस पर प्रहार करें न करें, लेकिन जनता सेना को नहीं भूलते। भाई साहब द्वारा व्यक्तिगत खुन्नस निकालना भाजपा के लिए भारी पड़ रहा है कि जब से जनता सेना बनी तब से आज तक भाजपा का अस्तित्व में आना मुश्किल हो गया है। यहाँ मुकाबला रहता है तो केवल जनता सेना व कांग्रेस के बीच। भाजपा भाई साहब की बदौलत तीसरे पायदान पर खिसक चुकी है। ऐसा ही हुआ गुरुवार को वल्लभनगर क्षेत्र में हुई चुनावी सभा में, जिसको कवर किया हमारे संवाददाता अशोक श्रीमाली ने। कटारिया ने कांग्रेस पर कम, जनता सेना को निशाने पर रखकर खूब व्यंग कसे। मेवाड़ के भाई साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या तमाशा बना रखा है, यह सेना वह सेना क्या कर लेंगे, 3.5 आदमी है। जबकि भाई साहब को वह दिन भी अच्छी तरह से याद होंगे जब विधानसभा चुनाव में तत्कालीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की भिंडर में हुई आम सभा में गिने चुने लोग दिखे थे और चुनाव नतीजों में भाजपा प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। जबकि भाई साहब की सभाएं भी बेअसर रही और जनता सेना ने जीत दर्ज की थी। दूसरे विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी ही बदल दिया। सही मायने में तो भाजपा व राष्ट्रीयता की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले भाई साहब केवल वल्लभनगर की भाजपा में बत्ती लगाने का कार्य कर रहे हैं। भाई साहब यही नहीं रुके, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि कांग्रेस की सरकार 6 माह और चलेगी। पहले तो दाव चूक गए थे, गणित का हिसाब बराबर नहीं बैठा। जबकि भाजपा के नेता सचिन पायलट व अशोक गहलोत के बीच हुए कलह को कांग्रेस का कलह बताते रहे। भाई साहब ने तो साफ कर दिया कि सरकार गिराने की सब गणित उनकी ही थी, लेकिन चूक गए। 6 माह बाद फिर सरकार गिराने की आशंका भी जता दी। हर बार विधानसभा का टिकट बदलना भाई साहब की फितरत बन गई है। इन दिनों विधानसभा टिकट की दौड़ में दिखे भाई साहब के रिश्तेदार आकाश वागरेचा चुनाव प्रभारी का जिम्मा लेकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। ऐसे में भाई साहब विधानसभा चुनाव में किसके सिर हाथ रखते हैं अभी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बार और टिकट की चाह में वल्लभनगर भाजपा प्रभारी उदयलाल डांगी भाजपा को मजबूत करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन भाजपा के कई वरिष्ठ नेता दबी जुबान यह कह चुके हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में दूसरा प्रत्याशी लाया जाएगा। जबकि डांगी ने पंचायत चुनाव में भाजपा का भिंडर, वल्लभनगर व कुराबड़ बोर्ड बनाने का दावा ठोका है। आप सबके बीच में राजीव भाई साहब से बताना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की भिंडर में संपूर्ण बोर्ड बनेगा, पूर्ण बोर्ड बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको यकीन दिलाते हैं कि तीनों जो पंचायत समितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, अच्छा रुझान है। जहां जा रहे कुराबड़ में तो था, फिर से बनेगा, पर वल्लभनगर में भी 101% भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। भिंडर में तो स्थिति ये है भाई साहब कि यहाँ तो त्रिकोणी नहीं 4 कोणी। एक सेना थी, एक सेना और आ गई है। सेना पे सेना आती जा रही है, पर राष्ट्रीय पार्टी एक ही पार्टी है जो मोदी जी के नाम से चल रही है। जहां जा रहे जनता मोदी जी को याद कर रहे हैं और मोदी जी को देखते हुए, गुलाब जी भाई साहब को देखते हुए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। और हम आपसे निवेदन भी करते हैं, प्रधान भी आप ऐसा प्रधान हमें देना, हम बोर्ड बना के आपको सौंप दें जो जनता के बीच में जाए। गांव से फोन आए कि हमें प्रधान जी से काम है, तो हम बैठे बैठे कहें आप भाई रुकिए, प्रधान आपके गांव में आपके बीच में आ रहा है। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा और करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इस बार वल्लभनगर विधानसभा के 3 ही पंचायत समितियों से 90,000 वोट क्रॉस करके हम आपको सौंपेंगे। 19 इस पार्टी के ये यहाँ पदक रहे हैं। हमारा राज, अरे तुम्हारा राज 6 महीने में जाएगा, तुम तो आपस में माथे फोड़ रहे हो रे। वो तो दाव चूक किया यार उस दिन, थोड़े गणित का हिसाब बराबर बैठा नहीं। बाकी गए किस लिए थे? इसीलिए तो गए थे 2 वोट लोग। तो ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं, घबराओ मत, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा या गुलाब चंद कटारिया बेटा विधानसभा याद रखने। सच में मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ
मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि आप मुझे वोट दो। मैं ये कहता हूँ कि भगवान के लिए यार इस दिमाग का उपयोग करके मन से सवाल करो। तुम्हारा मन गवा दे तो कर डालो, कोई चिंता की बात नहीं, पर करो राम धर्म से। इतना तो करना ही पड़ेगा। अब इस काम के लिए भी अगर हम अपने आप को नहीं एक बालकी का अर्पण करने जाते हैं, आप सब माता पिता हो, मैं भी हूँ, कई काम धंधो करे, नौकरी करे, खेत पूरा है कि नहीं है, कमाई का साधन है कि नहीं है, चाल चलन कैसा है, दोस्त कैसा है। एक टावरी का हाथ पकड़ाने के लिए अपन 25 बातें पूछते हैं कि बच्ची का भाग्य खराब न हो जाए, देखते हैं। और तुम हिंदुस्तान के लोग, जिस वोट की पेटी से हिंदुस्तान का तकदीर बनता है और हिंदुस्तान का तकदीर फूटता है, डालने के पहले माथे पे हथौड़ा मार के पूछ, क्या करने से देश का भला होगा और क्या करने से देश का भला नहीं होगा। यार तमाशा बना रखा है, ये सेना न वो सेना, की कर लेगा 3.5 आदमी, क्या कर लेंगे यार। हमने 65 साल के जगमारी रहे यार, कैसी मुश्किल से हमने इस पार्टी को खड़ा किया, तब भी हमको 65 वर्ष लग गए दादा। जो तो घरफूक तमाशा देखा है या लड्डू खाने नहीं आए दादा, यहाँ देश बनाने के लिए आए हैं, इसलिए समझ के लगाओ। आंख बंद करके ठोकोगे, अपने ही भाटे से अपना माथा फोड़ोगे, मैं नहीं जानता। अगर कुछ कहना समझ में आया ना, कांग्रेस का कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी ताबूत निकालने का प्रयास करें। मेरे यहाँ भी लाकर लगाया ये सेना वो सेना। मेरे आजकल वो अध्यक्ष जी हैं, वो मेरे को बताते हैं यार, अरे वाह तेरा दिमाग, जिस पार्टी ने साला देश खड़ा किया उसको छोड़ करके ये पार्टी में गया, तू अकल है कि नहीं है। कोई और अच्छी पार्टी में जाता तो समझ में आ सकता था यार। इनका कोई धरातल नहीं यार, यहाँ भी टांग फंसाना, वहाँ भी टांग फंसाना। 10 वोट यहाँ तोड़ेंगे। थोड़े दिन तक चली थी दुकान, क्यों? क्योंकि हमारी सरकार का भी उसको समर्थन था यार। सच्चाई को स्वीकार करो यार, इसलिए दुकान चल गई, इसलिए वो दुकान चली गई। और आप सब लोग भी सोचते हैं हाँ सरकार चलेगी, भाड़ा चलेगी यार। ये सरकार आदमियों से नहीं बनती है यार।